हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विकास शर्मा और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना परसेंटेज का टॉपिक। और परसेंटेज में सबसे पहले परसेंटेज के बेसिक को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिक पे पूरा हमारा अर्थमेटिक यानी कि क्वांट टिका हुआ है। जो भी हमको बैंकिंग के अंदर पढ़ना होता है, जैसे परसेंटेज पढ़ना होता है, जैसे हमको प्रॉफिट लॉस पढ़ना होता है, सीआई पढ़ना होता है, एसआई पढ़ना होता है या रेशियो भी पढ़ना होता है, सभी कुछ हमारा परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। यहां तक कि डीआई की भी बात करें तो उसके अंदर परसेंटेज की बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ हम यहां पर बेसिक की बात करेंगे और इस पे बहुत अच्छे से हम देखेंगे कि किस तरीके से इनको हम सॉल्व करते हैं, क्या हमारा मेथड होता है, कैसे बड़े बड़े परसेंटेज को हम सॉल्व कर लेते हैं, किस तरीके से छोटे छोटे परसेंटेज को हम बड़े परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। उन सारी चीजों को हम यहां पर आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, उसे बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। आप देखो, सबसे पहले लिखा हुआ परसेंटेज कन्वर्जन क्या होता है सर देखिए, यहां पर आप देखिए ये लिखा हुआ है परसेंटेज कन्वर्जन। ठीक है, इसकी समरी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना और परसेंटेज से डेसिमल बनाना। क्योंकि आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आपके पास जब भी आपने ये चीज देखी होगी, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, या तो वो फ्रैक्शन में लिखा होता है या फिर वो परसेंटेज के फॉर्म में लिखा होता है। दो ही चीजें आपने देखने को मिलती होंगी। अब यहां पर फ्रैक्शन देखिए सर, फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना है, अगर हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा, 100 का, एंड सिंप्लीफाई ऐड परसेंटेज साइन, और परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा। यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते समय मल्टीप्लाई 100 से करोगे और साइन कितने का लगाओगे, परसेंटेज का। किसका लगाओगे, परसेंटेज का। परसेंटेज को डेसिमल में बनाने के लिए डिवाइड करोगे 100 से, मूव डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट, यानी कि उसके अपने डेसिमल का पॉइंट लगाओगे 2 डिजिट के बाद लेफ्ट की साइड। जीरो फिल एनी गैप्स, और कोई भी गैप बनेगा उसे हम जीरो से फिल करेंगे। अभी चीजें समझ में आएंगी, समझिएगा। सेम अगर मुझे डेसिमल से परसेंटेज पे जाना है तो मल्टीप्लाई हम 100 का करेंगे, और परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने के लिए डिवाइड 100 से करेंगे और परसेंटेज का साइन हमारा वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सर क्लियर हुई इतनी बात आपको? चीजें अभी समझ में आएंगी आपको। तो मैंने यहां पर दो चीजें बताई आपको, जो आपको समझने वाली चीजें हैं वो ये हैं यहां पर कि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलते हो तो इंटू 100 का करते हैं। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझने वाली। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हो सर तो डिवाइड 100 का करते हैं। तो यहां से एक चीज समझ में आई, और यहां करने पर ये परसेंटेज का साइन लग जाता है और यहां करने पर ये परसेंटेज का साइन हट जाता है। यानी कि एक बात यहां पर क्लियर हो गई सर कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ये चीज आपको या तो बताया जाएगा, नहीं बताया जा रहा, तब भी आप इस चीज को समझ के चलिए सर कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। तो मैं यहां पर कह सकता हूं, वी कैन से 100% इक्वल टू 1 बनेगा सर। बनेगा कि नहीं? तो 1/2 इक्वल टू 50% बनेगा कि नहीं? तो इसी तरीके से हम इन चीजों को आगे समझने की कोशिश करते हैं अभी। ठीक है, साथ बने रहिएगा, इन सभी को डिटेल में समझेंगे हम। देखो, पहली चीज आती है सर कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं। फर्स्ट आता है कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं सर। तो देखिए, अगर हमको किसी भी नंबर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो मैं यहां पर कुछ एग्जांपल लेता हूं, और ये तो आपके सामने लिखे ही हुए हैं, इनको हम समझते हैं। फिर देखो, जैसे 1/2 लिखा हुआ है, मुझे इसको बनाना है परसेंटेज। तो अभी मैंने समझा किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाने के लिए इंटू कितने का करते हैं, 100 का करते हैं। जैसे ही 100 का इंटू करेंगे, यहां मत करो क्योंकि इधर वाला तो हम फ्रैक्शन लिखेंगे, उधर परसेंटेज में इसको चेंज करेंगे सर। देखो, देखिए सर, यहां तो आप लिखो ये तो फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, इधर हमारा परसेंटेज फॉर्म बनेगा। परसेंटेज बनाने के लिए 1/2 में मल्टीप्लाई कितने का कर दोगे सर, 100 का कर दोगे तो परसेंटेज का साइन यहां पर लग जाएगा, और ये सॉल्व करके आपका बनेगा कितना, 50%।
नाउ इट बिकम्स 50%। आपको कोई भी समस्या हो तो बताइए, कोई भी समस्या नहीं, क्लियर है बात की नहीं? चलो अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने 1/3। 1/3 को अगर आप देखोगे तो 1/3 में अगेन मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, परसेंटेज का साइन, क्या लिखेंगे 100/3%। और सॉल्व करोगे तो 3 से 3 बार जाएगा, फिर 3.33%। ये हमारा डेसिमल बन गया। क्लियर हो रही बात आपको? जैसे 1/4 लिखा होता अगर, तो मुझे परसेंटेज बनाना है तो 1/4 में मैं 100 का मल्टीप्लाई करता, यहां परसेंटेज का साइन लग जाता और ये बन जाता हमारा 25%। अगर मुझे 1/5 लिखना है यहां पर, तो 1/5 यहां आता, इंटू 100 करते, परसेंटेज का साइन लग जाता और 20% बन जाता। तो ये कुछ तरीका हुआ कि परसेंटेज को कैसे और फ्रैक्शन को कैसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। अब यहां भी समझ लो ये कैसे किया है, इससे आपके नोट्स बनाने के लिए हेल्प मिलेगी, इसीलिए मैंने इनको लिखा हुआ है। देखो जैसे 2/5 था, परसेंटेज मुझे बनाना था तो इंटू मैंने कितने का किया 100 का, 5 से इसको कैंसिल किया तो ये 20 बना, 20 इंटू 2 कितना बन गया 40%। 3/7 था, 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज बना 300/7%, सॉल्व किया तो 42.86% बन गया। क्लियर है बात आपको कि नहीं? ठीक है, चलो इधर आ जाओ सर। 2 3/4 था सर, तो सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को मैंने क्या बनाया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 2 8 और 3, ये गलत लिख दिया, 4 और 2 8 और 3 11 बनेगा सर, ये गलत लिख दिया है ना, देखो ये गलत लिख दिया। इधर आ जाओ, 9/2 है तो इसका 50% बना और 9 और 5 450, ये क्या बनेगा इसका देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ था 2 3/4, तो इसको सबसे पहले मुझे परसेंटेज बनाना है सर, कैसे बनेगा, 4 और 2 8, 8 और 3 11, इंटू 100 कर देंगे सर, परसेंटेज का साइन लग जाएगा 25, 25 का 11 में करेंगे 275%, ये हमारा बन जाएगा सर 275%। एक बात समझ में आ गई कि किस तरीके से फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, ये चीज आपके दिमाग में पूरी तरीके से फीड हो चुकी हो। ठीक है सर, आगे बढ़ जाएं। देखो परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे इसको समझ लेते हैं। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना समझ लेते हैं। देखो जैसे सर लिखा हुआ है आपके सामने 16 2/3%, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, 16 3 48 2 50, 50/3%। परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 50/3 इंटू 100, 50 से सॉल्व करेंगे 2 बार आएगा तो ये बनेगा 1/6। गॉट इट, 1/6। एक और ले लेते हैं सर आपके सामने 14 2/7%। क्लियर है, ये कितना बनेगा 98 और 200 डिवाइडेड बाय 7, परसेंटेज का साइन हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल होके 1/7 बनेगा सर। एक और ले लेते हैं 66 2/3%, कितना बनेगा 6 3 18, 6 3 18 यानी कि 198 और 2 ऐड कर देंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 3, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2/3। एक और ले लेते हैं 40%, 40 यहीं रहेगा, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करने पर 2/5 आ जाएगा। गॉट इट, कोई समस्या नहीं। अब सर ये कैसे बना देख लो सर, 28% लिखा हुआ है तो 28%, 28 को यहीं लिखा रहने दिया, डिवाइड बाई 100 किया, इसमें भी 4 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो 7/25। ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी सर कि कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाते हैं, कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाते हैं, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत धीमे धीमे समझेंगे, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कुछ आपके सामने मैंने लिखा है कि कैसे मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाया और उससे डेसिमल बनाया, और नीचे भी कुछ हमारा कन्वर्जन इसी तरीके से लिखा हुआ है कि किस तरीके से फ्रैक्शन को डेसिमल बना के परसेंटेज बनाया। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये क्या लिखा हुआ है, ये एरो का साइन हटा दीजिए सर, ये एरो का साइन हटा दीजिए। ये अलग चीज है, ऊपर वाली वैल्यू अलग है। ठीक है, देखो सबसे पहले चीजें समझने की कोशिश करते हैं। देखो सर, परसेंटेज में 30% है, फ्रैक्शन में ये 3/10 बनेगा। कैसे? 30% हटेगा, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल होके तो 3/10 बनेगा। अब इसको मुझे 0.3 कैसे बनाया, तो यहां से एक 0 हटेगा, उतने पॉइंट ऊपर लगेंगे, तो एक 0 यहां से हटा तो ये 0.3 बन गया। गॉट इट? अब देखो, अब मुझे इसी का कहीं अगर 3/5 लिखा होता सर मेरे सामने, तो इसको मैं 0.6 कैसे लिखता? तो 0.6 लिखने का सबसे बढ़िया तरीका था कि मैं ऊपर क्या करता, इसको ऊपर मैं 100 से मल्टीप्लाई। कैसे? देखो 3/5 इंटू 100, 5 से इसको किया तो 20 बार गया और ये 60 बना, और दो डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहां पॉइंट लग गया, तो ये 0.06 बन गया, जैसा कि आपको सिखाया था। देखो ये सिखाया था, कभी भी किसी परसेंटेज को डेसिमल बनाना है तो डिवाइड बाई 100 करो, और डेसिमल से परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करो, और मूव टू द राइट, राइट की साइड 2 डिजिट मूव करा दो। ठीक है, चलिए ये बन गया हमारे पास, ये चीजें आगे निकल गई, ये 60% बन गया। ओके, कोई समस्या नहीं सर। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज आपके सामने लिख रहा हूं, उनको समझाऊंगा भी वो कैसे बने। पहले उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उनको समझ लीजिएगा, फिर उनके बाद मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं। ये रहे, देखो लिखा हुआ है कुछ, मैंने पूरा डिटेल लिखा है कि कैसे बने ये। ठीक है, फिर समझाता हूं इनको। पहले इसको आप अच्छे से देख लो, समझ लो, पढ़ लो। कुछ ये रहा, और जितने ये परसेंटेज मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं ये सभी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में इन सभी का मैं यूज करूंगा। जितने भी परसेंटेज आपके सामने मैंने ये लिखे हुए हैं ये सभी आपको याद होने चाहिए, और इनका मैं आगे आपसे पूछूंगा भी, और इनका यूज भी होगा। ठीक है, देखिए देखो समझते हैं सर कैसे बनी ये चीजें, इनको समझते हैं, आपके सामने समझाने की कोशिश करता हूं मैं आगे बढ़ के, इस पे समझाने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुकिएगा सर। समझिएगा सर, देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर 1/2 की सर। 1/2 1/2 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 का, तो सर परसेंटेज का साइन लगेगा, सर ये कितना बन जाएगा? 50% बन जाएगा। ओके, अब मैं बात करूंगा 1/3 की। 1/3 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 का, तो परसेंटेज का साइन लगेगा, और 100 में 3 का करते हैं तो ये 33, 1/3% बनेगा। पॉइंट में लिखेंगे सर तो 33.33%। चीजें याद होनी चाहिए। 1/4 है, ये हमारा कितना बनेगा? 25% बनेगा। कैसे? क्योंकि 1/4 देखिए सर, देखिए किसी भी परसेंटेज में बनाने के लिए इंटू 100 करते हैं,
कितना करते हैं, इंटू 100 करते हैं। तो 1/4 इंटू 100, परसेंटेज का साइन, नाउ इट बिकम्स 25%। ओके, क्लियर है बात की नहीं, बताइए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब देखो सर, 1/5 लिखें। 1/5 का क्या बनेगा, 1/5 तो यहां रहेगा ही, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज का साइन लगेगा और ये बन जाएगा 20%। ठीक है, 1/6, 1/6 कैसे बनेगा, 1/6 तो यहां रहेगा ही, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज का साइन लगेगा। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, 100/6 को हम 50/3 लिखेंगे, इसे और सॉल्व करेंगे तो 16, 16 2/3%, इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 16.66%। ओके, 1/7, देखिए सर 1/7 को समझते हैं, तो 1/7 का क्या बनेगा, 1/7 तो यहां रहेगा ही, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज का साइन लगेगा, इंटू ये बनेगा 14 2/7%, इसको डिवाइड करोगे तो आपका यही बनेगा, जिसे हम लिखेंगे 14.28%। ठीक है, अब 1/9, 1/8, 1/8 हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 का डबल हो जाएगा, तो 1/4 को इंटू 2 करके लिख देंगे, और 1/4 कितना होता है, अभी मैंने यहां देखा, ये रहा, ये होगा हमारा 25%, डिवाइड बाई इसमें 2 कर देंगे, नाउ इट बिकम्स 12.5%, नाउ इट बिकम्स 12.5%। अब इसके बाद सर 1/9 आता है, अच्छा यहां पर तो फोटो आ गया होगा मेरा, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। ठीक है, यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं इधर लिखता हूं, इसको मैं इधर लिखता हूं, समझिएगा। 1/8 भी हटा देते हैं वहां से, 1/8 भी हटा देते हैं, लेकिन समझ गए होगे आप, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 1/8 का, दिख नहीं रहा होगा आपको, इसलिए देखो, देखिए देखिए, अब समझिए, जैसे अब आपके सामने लिखा हुआ है 1/8, तो 1/8 हमारा क्या बनेगा, 1/4 इंटू 2, और 1/4 कितना है, 25%, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना बनेगा, ये 12.5%। ओके, 1/9, 1/9 को क्या लिखेंगे, 1/9 इंटू 100, परसेंटेज 9 से डिवाइड करोगे सर, ये बनेगा 11 1/9%, और ये हमारा डेसिमल में बनेगा 11.11%। 1/10 का तो आप जानते ही हो, 1/10 कितना बनेगा सर, 1/10 इंटू 100, तो परसेंटेज का साइन लग जाएगा, नाउ इट बिकम्स 10%। 1/11 की सर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1/11 इंटू 100%, ये बनेगा 9 1/11%। ओके, गॉट इट। इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 9.09%। अब 1/12 पे आ जाओ, 1/12 क्या लिखा जाएगा, 1/6 इंटू 2, या 1/4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 लिखना ज्यादा सही है, ऐसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखिए, समझिए, यहां पर हम इसको लिख देते हैं 4 इंटू 3, तो ये कितना बन जाएगा, 1/4 की, ये हमारा 25% बना, डिवाइड बाई 3 किया तो कितना आ जाएगा, 3 से करेंगे तो कितना बार जाएगा, 8 1/3%, और 1/3 को हम 0.33 लिखते हैं,
ये बन गया। ठीक है, अब देखिए सर, अब 1/12 हो गया। अब 1/13 देखिए, इसको लिखेंगे 100/13%। 100 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7। 7 9/13%, 13×7 = 91 होता है ना, ये बनेगा। इसको अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें तो 7.9 है तो 90 बनेगा, तो 13 6 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 7.6 बन गया। अब 13 से 6 टाइम कितना जाएगा? 78। अब 78 से 90 तक बचा कितना? 12, तो फिर से 120 हो गया, तो 7.69%। गॉट इट? कोई समस्या नहीं, इसको पॉइंट में लिखने की वैसे जरूरत पड़ती भी नहीं है। अब आ जाते हैं 1/14 को। अब यहां से समझिएगा सर, आप 1/14 को हम क्या लिखेंगे? 1/14 को हम तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, कैसे? देखिए सर, 7 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1/2 कितना बनेगा? इसका इस पार्ट को देखिए, आप देखिए इस पार्ट, इसको देखिए, इसको 1/2 को लिखेंगे 50% डिवाइड बाई 7। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, तो ये बनेगा 7 1/7%, तो ये हो जाएगा 7.14%। एक तरीका तो सर ये हो गया। दूसरा तरीका, सेकंड इसका देखिए सर, इसको आपने लिखा 1/7 × 2, इस पे देखिए, तो 1/7 को क्या लिखेंगे? देखिए सर, 1/7 को हम क्या लिखेंगे? हमको यहां से पता है कितना है, 14 2/7%, तो 14 2/7% लिख देंगे, और डिवाइड कितने से हो जाएगा? 2 से, तो ये कितना बन जाएगा? 7 1/7%। और इसी तरीके से ये यहां पर ये बन रहा है, इसमें भी 2 का डिवाइड करेंगे तो 7.14%। ये चीजें आपको यहां पर क्लियर हुई होंगी। ठीक है, ये बात आपको यहां पर समझ में आई होगी कि किस तरीके से ये परसेंटेज हमारे बन रहे हैं। यानी कि या तो आपको केवल इसको 1/10 तक ही रखना है, 1/11 तक मान लो, उसके बाद के तो सारे आपके बनते हैं, उसके बाद के सारे आपके बनते हैं, कोई समस्या नहीं आती। ठीक है, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या समझ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, फिर से समझिए, ये चीजें मैंने समझ ली थी, अभी सारी चीजें आपको समझा दी थी, कैसे बनेंगी, क्या बनेगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। अब एक चीज और देखिए, अब आप यहां से, अब इसके बाद के देखते हैं। 1/14 तक आप समझ लिए थे, 1/15 के बारे में बात करते हैं सर हम। तो 1/5 × 3 लिखेंगे इसको। अब जब 1/5 × 3 आप इसको लिखोगे सर, तो ये 1/5 = कितना बनेगा? 20%। तो ये कितना बन जाएगा? 6 2/3%। तो इसको हम लिखेंगे 6.66%। ओके, 1/16 लिखेंगे अगर हम यहां 1/16, तो देखिए सर, इसको जिस कलर से लिख रहे हैं उसी से लिखा जाए। 1/16 ये लिखा जाएगा 1/4 × 4। ठीक है, अब 1/4 × 4 तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसका 1/4 = क्या होता है?
25% डिवाइड बाई 4, 6 से जाएगा 6 1/4%. नाउ इट बिकम्स 6.25%. ठीक है, अब देखिए सर, इसके बाद अगर मैं बात करूं 1/17 की, तो ये तो सिंपल लिखा जाएगा 100/17%. 17 से कितनी बार जाएगा? 5 बार. 5/15/17%. ठीक है, ये हमारा बन गया, कोई समस्या नहीं. अब 1/18 आ जाएगा. अब देखिए सर 1/18, वन अपॉन 18 को हम क्या लिखेंगे? 1/9 इंटू 2. अब 1/9 इंटू 2 का क्या होगा? देखिए सर, ये 1/2 इक्वल टू आपको पता है कितना बनेगा? ये बनेगा 50%. डिवाइड बाई 9, तो 5/9%. ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात आपको? कोई समस्या नहीं. दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1/9 इक्वल टू कितना बनेगा? 1/9 इक्वल टू अभी आपको लिखवाया है, ठीक है, उसमें 2 का डिवाइड करोगे उससे भी आ जाएगा. क्लियर हो रही बात आपको? कोई समस्या नहीं. ठीक, चलिए अब देखिए सर, देखिए सर 1/18 हो गया. अब 1/19 की बात करते हैं सर. तो 1/19 हमारा क्या बनेगा? देखिए सर, 100 लगाएंगे और नीचे क्या लिखेंगे इसका? 19, तो ये परसेंटेज का साइन लग जाएगा. ये क्या बनेगा? 5/19%. अब 1/20, तो 1/5 इंटू 4, 1/5 इंटू 4 आ गया. अब 1/4 इक्वल टू आपको पता है 25% डिवाइडेड बाई 5, तो 5%. ओके, ये चीजें आपको यहां से समझ में आई होंगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट. अब यहां पर आपका आ जाता है 1/20 हो गया, 1/21, 1/21, 1/21. इसको लिखेंगे 1/7 इंटू 3. या तो 1/3 ले लो या 1/7 ले लो, दोनों से ही निकलकर आ जाएगा. या तो 1/3 ले लो या 1/7 ले लो, दोनों से ही निकलकर यहां पर आएगा. देखो, अगर मैं 1/3 1/7 ले लेता हूं, ये बनता है 14 2/7%. इसमें डिवाइड में कितने का करूंगा? 3 का. तो देखो सर, इसको एक्चुअल में ऐसे लिखा जाएगा, यहां 3 का डिवाइड और यहां भी ये 3 का डिवाइड. तो ये कितना बनेगा? 14 में 3 का करेंगे कितनी बार जाएगा? या तो ऐसे कर लो या इसको पूरा सॉल्व करके कर लो, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा. ठीक है, लेकिन ये इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है 1/21. लेकिन 1/24 इंपॉर्टेंट है. 1/24 आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है. कैसे है देखिए, और इसको हम लिख सकते हैं 1/8 इंटू 4, वो 8 इंटू 3. या तो ऐसे लिख दो या इसको लिख दो 6 इंटू 4. ठीक है, अब सर आप देखिए 6 इंटू 4 का क्या बनेगा? बड़े ध्यान से सुनिए. 1/4 इक्वल टू कितना बनता है? 25%. 6 4 1/6%, 4.66%. ये बन गया 1/4. ये तो हो गया हमारा 1/24 तक मोस्ट इंपोर्टेंट वाले, सारे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपके लिए. ठीक है, लेकिन इसके बाद बात करते हैं हमारे अब कैसे बढ़ेंगे. अब बढ़ेंगे जैसे 1/24 लिख लिया,
अब हमारा कैसे जाएगा वो देखिए, यहां आइए, अब यहां तक हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, कोई समस्या नहीं। कैसे किया सब कुछ मैंने यहां भी एक्सप्लेन किया हुआ है, सारी चीजें मैंने यहां लिखी हुई हैं। अब इधर आ जाओ, 1/4 आपको पता है, तो क्या 3/4 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, देखिए सर, समझिए, एक मिनट रुकिएगा। ब्लैक स्क्रीन ले लूं, देखो 3/4 निकालना है मुझे। देखिए सर, 3/4, तो 3 यहां रहेगा, अभी तक नीचे ले रहे थे, अब ऊपर, और 1/4 का मतलब क्या होगा? 25%। ये कितना बन जाएगा? 75%। कोई समस्या नहीं ना, कोई भी समस्या नहीं। अब देखो ये आ गया। ऐसे ही अब मैं इसकी बात करूं 3/7 की, ये कैसे बनेगा? देखिए सर, 3/7 की बात करते हैं, ये कैसे बनेगा? देखिए सर, बड़े ध्यान से देखिए। अब मैं बात करूंगा 3/7 की। 3 तो यहीं रहेगा, 1/7 होता है 14 2/7%। 14 से करेंगे 42 आ जाएगा। 3/7 लिखना है ना, तो 1/7 हो गया हमारा कितना? 1/7 14 2/7। अब 3 का 2 में करो तो 6 आ गया, 42 6/7%। 42 6/7%। क्लियर हुई बात आपको? कोई समस्या यहां तक आपको नहीं होगी, ठीक है, यहां तक कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ऐसे ही 3/8 का निकालेंगे हम। कैसे? यही समझ लो आप, 3 को यहीं रहने दो। 1/8 कितना होता है? 12 1/2%। 12 3 36, और ये 3/2। 3/2 कितना होता है? 1.5 होता है ना, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 37 1/2%। क्लियर है? 5/9 को कैसे लिखेंगे? 5 यहीं रहेगा, 1/9 को क्या लिखेंगे? 11.11%। तो ये बन गया 55.55%। डेसिमल में, फ्रैक्शन में ये बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे ये बन जाएंगे 2/7, ये बन जाएंगे 2/7, 6/7, 4/9, 2/5, 4/7, 5/8, 4/11, 5/6, 5/7, 7/8, 5/11। इसी तरीके से ये बन जाएंगे। तो ये चीजें आपने यहां पर समझ ली अच्छे से, ठीक है, क्लियर हुई बात आपको? कोई समस्या आपको नहीं। अब सर इन सब का यूज करके जो बड़े बड़े फ्रैक्शन आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनके बारे में जरा बात कर लेते हैं हम। जो बड़े बड़े हमारे फ्रैक्शन आते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या उनका तरीका होगा करने का, उनको हम जानने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सर, उनको हम देखते हैं। मैं कुछ आपके सामने लिखूंगा। देखिए सर, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 58 1/3%, इसका निकालना है। दूसरा मैं लिखता हूं 36.66%, इसका निकालना है। तीसरा लिखता हूं मैं यहां पर 64.28%, इसका निकालता हूं। फिर लिखता हूं 71.428%, इसका 3/3%, इसका, ठीक है, समझिएगा। पहले इनको जान लेते हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो जैसे 58 1/3% लिखा हुआ है, इसे हम क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं 50
प्लस 8 1/3। एक तो तरीका ये हो के लिखना। दूसरा तरीका हम क्या लिख सकते हैं, इसको 50 में मत लिखो, इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो 60% माइनस 2.2/3%। ये भी मत लिखो। अब 50 ये हमारा 1/3 आ रहा है सर, 1/3 हमारा 33 पे ही टूटता है। समझिएगा बड़े ध्यान से, देखिए मैं आपको चीजें समझा रहा हूं कैसे आप करोगे पेपर में, बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए कलर ऐसा चेंज कर लो, देखो ये इसको आप 33 1/3% तो इसमें से अलग कर दो, तो इसको हम लिख सकते हैं 25% प्लस 33 1/3%। ये हो गया स्प्लिट मेथड, ठीक है। तो 1/4 इसको लिखेंगे प्लस 1/3 इसको लिखेंगे, कितना बनेगा 7/12। कोई समस्या नहीं। अब इधर आ जाओ, 36.66% इसको लिख सकते हैं 20% प्लस 16.66%, यही तो पढ़े हुए हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1/5, इसको लिखेंगे 1/6, ये कितना बनेगा 11/30। गॉट इट। अब ये 64.28%, इसको हम क्या लिखेंगे 50% प्लस 14.28%, यानी कि 1/2 प्लस 1/7, नाउ इट बिकम्स 9/14। इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा थोड़ा सा देखो, इसको आप लिख लो 70% प्लस 14.28% डिवाइड बाई 10। भाई मैं पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे 14.28 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको कोई समस्या नहीं। अब देखो 70% को 7/10 लिखेंगे और 14/7 को 1/7, लेकिन ये 1/70 हो जाएगा। सॉल्व कर दो, 70 नीचे आ गया, 49 प्लस 1, नाउ इट बिकम्स 50/70, नाउ इट बिकम्स 5/7। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 1/3% का भाई सिंपल होता है, क्या बनेगा 3 1/3% का, 3 3 9 10/3, परसेंटेज हटिएगा 100 लग जाएगा, 0 से 0 गया, 1/30 बन गया सर। तो 1/3 का तो हमको पता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/10। नाउ 1/3 का है 33.33 डिवाइडेड बाई 10, ये बन जाएगा 3.33%। क्लियर हुई बात आपको, कोई समस्या नहीं, 3.33% आ गया, ठीक है। कोई भी आपको समस्या यहां से नहीं हुई होगी, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, कुछ और चीजों की जानते हैं। कुछ और मैं आपके सामने लिखता हूं, इनको मैं हटा देता हूं आपकी स्क्रीन के सामने से। देखिए ओके, देखिए सर अब मेरे सामने है, मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर 151.25%, 163.33%, 171 3/7%, 136.36%, 155.55%, 818.18%। ये हमारे सामने कुछ आ रहा है, ठीक है। अब देखो सर 151.25% को हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 151.25% लिखा हुआ है सर, हम इसको किस तरीके से, 0.25 हमारा कहां बनता है, 0.25 हमारा जहां बनता है उसी तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। तो 0.25 हमारा कहां बनेगा, आपको मैंने समझाया था 6.25%, 6 1/4%, यानी कि 1/12। देखो 6 1/4, 25/1/16 पे था ना। अगर इसमें से 6.25 जाएगा तो 145% प्लस 6.25 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखो आगे सॉल्व होगा, आगे सॉल्व होगा तो क्या बनेगा सर, देखिए
145 अपॉन 100 प्लस 1/16। इसको 5 से करो, 20, 5 से 29। अब देखो सर आगे देखते हैं, 29/20/16 आ गया, 29/20 प्लस 1/16 ये बन गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए बड़े, ये हमारा कैसे बनेगा, देखिए सर, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा, नीचे 4 है और एक और 4 है, यानी कि अगर मैं 80 ले लूं यहां तो बन जाएगा, 20 से करेंगे 4 बार जाएगा, 29 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 3 12, 120, 120 में से 116 प्लस 5, ये 5 आ गया, 121/80, ये इसका आंसर बनेगा। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। अब इस पे आ जाओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 163.33 लिखा हुआ है, 163.33 लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 6.66%, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 160% प्लस 3.33%। 160 को लिख सकते हैं 160/100 और 3.33 का अभी बताया 1/30, 0 से 0 गया, नीचे 30 आ जाएगा, ऊपर 48 आ जाएगा प्लस 1, नाउ इट बिकम्स कितना हो जाएगा, 49/30। ओके, इसको देखिए 171 3/7%। सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 42 3/7% पता है ना आपको, 42 3/7%, उससे इसको तोड़ दो, कर लेना। इस पे आ जाओ 136.3, अब इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 36.36%, इसको लिख सकते हैं 100% को 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले लो तो 9.09%। अब देखो यहां पर 1 प्लस 4 तो यहां रहेगा ही, 9.09 1/11 होता है, तो ये बनेगा 4/11, तो 11 और 4 15/11, नाउ इट बिकम्स 15/11। इसको क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस 55.55%, 100% का तो 1 और 55.55% का 11.11% का 1/9, तो इसका 5/9। भाई इसको देखो कैसे लिखेंगे, 5 बाहर आ जाएगा तो 11.11%, तो 5 तो यही रहेगा, इसका 1/9 रहेगा, तो ये 5/9 कितना आ गया, 14/9। इसको क्या लिख सकते हैं, 800 तो यहां रहेगा ही, प्लस इसको 2 कॉमन ले लो तो 9.09%, 800 का तो 8 बन गया और इसका 9.09 का 1/11, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/11, तो 90/11 ये बन गया। तो इस तरीके से कुछ हमारी ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। समस्या आपको समझ में आई होगी, सॉरी आपको चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। ओके, तो इसी तरीके से हम कुछ परसेंटेज की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हमारे सॉल्व होंगे, ये चीजें आपने समझी होंगी, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इनको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात आपको। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखूंगा जिनका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए देखिए सर, समझिए, देखो सर, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिनको आप करेंगे और आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे पहला पॉइंट है हमारा 242 6/7% को आप सॉल्व करोगे। दूसरा पॉइंट है हमारा 4 4 4 4/9% को सॉल्व करोगे। तीसरा पॉइंट है आपका 157 1/7, इसको सॉल्व करोगे आप। नेक्स्ट है 587 1/2%, इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है आपका
427 इसको सॉल्व करोगे, 145 इसको सॉल्व करोगे, इसके बाद 255 इसको सॉल्व करोगे। इनको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, समझ में आ रही चीजें आपको, इनको आप सॉल्व करके बताओगे, ठीक। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जिनको आप सॉल्व करोगे। इनको 25/8 इसको परसेंटेज में चेंज करोगे। इसके अलावा 47/9 इसको परसेंटेज में चेंज करोगे। इसके अलावा 23/8 इसको परसेंटेज में करोगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। 55/6 इसको परसेंटेज में करोगे और 41/6 इसको भी परसेंटेज में करोगे। ये आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको आप सॉल्व करोगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारी इसी के आगे की क्लास होगी। परसेंटेज आपका मैंने खत्म किया। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसके साथ बेसिक्स को समझेंगे। धीरे धीरे हम परसेंटेज की पूरी समझ को समझते जाएंगे कि परसेंटेज होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, कैसे सॉल्व करना होता है। पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए इन सारी चीजों को याद करके जरूर रखना, ठीक है। इनको याद नहीं करोगे तो फिर कोई चीज आपको समझ में आने वाली नहीं, ठीक है। चलिए, चीजें समझ में आई, कोई समस्या नहीं।